सही करने की हिम्मत उसी में आती है दोस्तों, जो गलती करने से नहीं डरता है। तब तक अपने काम पर आप ध्यान दें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और कृपा से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू ही लगाती हूँ, लेकिन इधर बारिश हो गई थी तो आंगन पूरा ही बारिश की वजह से गीला हो गया था और इस वजह से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई। तो मैंने सोचा डायरेक्ट इसको धो ही दिया जाता है, जिससे कि पूरी सफाई हो जाएगी। और सुबह सुबह ही मैं लग जाती हूँ इसको धोने के लिए। आज रात को दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़ोर से पानी गिरा, बारिश हुई बहुत ही ज़ोर से, जिस वजह से आंगन पूरा गीला हो चुका था। यहाँ पर पानी भी डला हुआ था, तो इस वजह से मैंने सुबह सुबह यहाँ की सफाई करने में ही लग जाती हूँ। कई जगह पे मैंने दोस्तों ऐसा देखा है कि सुबह सवेरे उठे और चाय में ही लग जाते हैं। चाय नाश्ता सबसे पहले उन लोगों को चाहिए, इसके बाद ही घर के दूसरे काम में उनका मन लगता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। जब तक हम घर की साफ़ सफाई नहीं कर लेती हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तब भी घर में चाय नाश्ता जो भी बनेगा नहाने धोने के बाद होता है। जैसे ही आंगन की सफाई होती है उसके बाद मैं इधर हॉल बना हुआ है तो इधर आ जाती हूँ मैं। और फिर मैंने सोचा कि जब उधर मैंने पानी डाल के धो ही दिया है तो इधर क्या पोंछा फेरना है, फिर इसको भी मैं अच्छे से पानी डाल के धो ही देती हूँ। और क्या है कि रोज़ रोज़ तो नहीं धुल पाते हैं। अब फिर जब धुल रहा था उधर तो मैंने सोचा इधर भी धो देती हूँ। और डेली तो वैसे पोंछा ही लगाना होता है, तो यहाँ पर भी मैं जाती हूँ इसको धोने के लिए। बारिश के मौसम में दोस्तों एकदम घर में सफाई रह ही नहीं पाती है। और जब भी पानी गिरता है, आंगन बीच में है, तो इधर उधर जो भी जाता है तो उसके पैर छप ही जाते हैं पानी से। तो बिल्कुल भी सफाई नज़र ही नहीं आती कि इसमें सफाई हुई थी या नहीं हुई थी। और लेकिन फिर भी क्या है, अपन को करना होता है तो करते ही रहते हैं और सफाई तो अपनी चलती ही रहती है। घर की साफ़ सफाई रखने से दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हम लोग कई बीमारियों से बचे रहते हैं। और जितनी ज़्यादा गंदगी होती है ना, उतनी ज़्यादा कीटाणु घर में पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शरीर को नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। और बाद में जब हम इस साफ़ सफाई को देखते हैं तो हमारा तन मन दोनों को खुशी मिलती है। और साफ़ सफाई को तो सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं सुबह सवेरे ही सफाई इसलिए और करके डाल देती हूँ क्योंकि घर में पता नहीं रहता है हमारे यहाँ कौन कब आ जाता है। तो घर का जो भी बाकी का काम है वो बाद में होता रहेगा, लेकिन सफाई करके डाल दो तो जो भी जब भी आता है तो उसको घर एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई आएगा तो आपका खाना पीना अंदर जाके कोई नहीं देखेगा कि अपना आपका खाना पीना हुआ है या नाश्ता पानी कुछ भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले घर में कोई आता है तो घर देखता है कि साफ़ सुथरा है या नहीं है। तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है जब गंदा घर हो। तो इधर दूसरे हॉल में भी मैंने पानी डाल के इसको एकदम साफ़ कर दिया था। और क्या है कि इधर टाइल्स लगा हुआ है तो इस वजह से इसमें पानी डाल के झाड़ू से साफ़ करते हैं तो एकदम बढ़िया साफ़ नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत तो पानी रह ही जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको वाइपर से एकदम बिल्कुल सूखा हुआ किया, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी रह जाता है ना टाइल्स पर तो उसमें जब अपन निकलते हैं तो अपने पैर के निशान उस पर छप जाते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। टाइल्स निकालने के बाद में भी मैं क्या करती हूँ कि एक बार पोंछे को बिल्कुल इस पर सूखा सूखा लगा देती हूँ कि वाइपर भी कहीं कहीं वाइपर से भी निशान पड़ जाते हैं इस पर। ज़्यादातर क्या है कि मैं बच्चों के उठने से पहले ही घर को एकदम साफ़ सुथरा कर देती हूँ, पोंछे को लगा देती हूँ। और जिस वजह से कि बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो इधर से उधर उधर से इधर करते ही रहते हैं और ना ही सफाई नज़र आती है कहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और वो कहीं कुछ ना कुछ एक काम लगा ही रहते हैं, तो इस वजह से उनके उठने से पहले ही मैं सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज तो बच्चे उठ गए थे क्योंकि बारिश की वजह से पहले ही उधर आंगन को साफ़ सुथरा करना था और उसमें ही कम से कम मुझको 10-15 मिनट तो लग ही गए होंगे। और झाड़ू पोंछा करने में अलग टाइम लगता है और जब हम किसी की पानी डाल के धुलाई करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है।
इस वजह से आज ज़्यादा टाइम हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं और अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूला करें। आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं लास्ट में एक बार सूखा हुआ पोंछा भी इस पर फेर देती हूँ, जिससे कि वाइपर से भी जो निशान बन जाते हैं ना तो वो एकदम साफ़ हो जाएंगे सूखे हुए पोंछे से। तो यहाँ पर वाइपर लगा के पानी तो एकदम साफ़ हो गया था, लेकिन जो थोड़े बहुत गंदगी सी आपको दिख रही होगी वो भी रह गई थी। तो यहाँ पर मैंने सूखा हुआ पोंछा भी यहाँ पर लगा दिया है। तो दोस्तों अभी सारा घर हो चुका है साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया क्लीन। और इसके बाद जो दूसरा काम होता है वो मेन काम है, उसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। ये है भगवान जी का आशीर्वाद लेना, उनकी पूजा करना। और जब तक भगवान का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत नहीं करते हैं तब तक तो दिन अच्छा जाता ही नहीं है। और आप लोगों को भी करना चाहिए, भले ही आप 5 मिनट आओ 2 मिनट आओ, लेकिन भगवान के सामने आओ, उनके सामने सर झुकाओ और उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। वैसे भी मैं भी यहाँ कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं कर रही हूँ, बस अपने जो ठाकुर जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर छोटे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनको नवाया धोवाया जाता है सुबह सवेरे और उनका भोग लगाया जाता है। आज दोपहर में आयु का मन हुआ चीला खाने के लिए, और वैसे तो खाने में आज दाल रोटी बनी थी, मूंग की दाल बनी थी। तो क्या है कि मूंग की दाल उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से तो थोड़ा सा ही मैंने ये आटा गूँथ के रखा था, उसके लिए ही 2-4 चीले बन जाए उस हिसाब से। वो क्या 1-2 खाता और फिर तो और बच्चे हैं, दीदी के भी हैं, शान्या भी है, तो कितना भी कुछ भी बनाओ तो एक एक तो उनको देना ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा आटा मैंने घोल रखा था कि 2-3 बच्चे हैं, दोनों तीनों लोग खा लेंगे। और फिर मैं लग जाती हूँ चीला बनाने के लिए। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीला थोड़ा सा वो चिपका हुआ लग रहा है। तो क्या है कि ये पहला ही चीला डाला था मैंने तवे पर, और तवे पर जब तक बिल्कुल चिकनाहट नहीं हो जाती है चीला एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा नहीं बनता है। आप लोगों की फिर मुझे पता नहीं, मुझसे तो नहीं बनता है, 1-2 चीले के बाद ही बिल्कुल एकदम सही से चीला बन पाता है। और ये पहला ही चीला मैंने बनाया था इस पर, इस वजह से थोड़ा सा आपको चिपका हुआ नज़र आ रहा होगा। और चीले तो जैसे बेसन के भी होते हैं, नमकीन चीले भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो आयु को क्या है कि ज़्यादातर मीठे चीले ही खाना पसंद होता है, और बच्चे हैं, बच्चों को तो मिठाई ज़्यादातर पसंद होता है। तो हेलो गाइस, यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है। अगर आपके यहाँ पर भी गर्मी हो रही है तो बताइए। चलो चलते हैं पढ़ने। इतनी गर्मी हो रही है, देखिए एक ये 2 ये 3 ये और 4 ये 5 वो। इतनी गर्मी। अब देखिए आपको पीछे वाले कैमरे से दिखाते हैं। 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर मम्मी सो रही हैं, मम्मी और आयु।